सक्षम अभी बायोलॉजी वाला क्लास ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज किए हैं, उसको देखिए। अभी मैथ बायो चलेगा। सक्षम अभी मैथ बायो चलेंगे। आप बायोलॉजी का क्लास ज्वाइन कीजिए सक्षम। ट्वेंटी 31 नाम से कौन ज्वाइन किया है? ये टारगेट बैच है। ट्वेंटी 31 आपको हम हटा रहे हैं। तो मैथ में हम लोग कहां तक पहुंचे थे? लास्ट क्लास में कहां तक पहुंचे थे? डिस्कशन होगा, ठीक है। तो डिस्कशन करते हैं। सुमन, डिस्कशन होगा सेक्शन बी। निकालिए। दीपशिखा, सेक्शन बी। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17। सेक्शन डी में आइए। सेक्शन डी, सेक्शन डी, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। D7, ठीक है। D7 करते हैं। The tangent at any point P x1, y1 on the hyperbola meets the coordinate axis at points Q and R. The circumcenter of triangle OQR has coordinate। चलिए निकालते हैं कैसे बनेगा।
D7। लेकिन ये वाला हाइपरबोला अभी नहीं पढ़ाई हुआ बाबू, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यही एक बाकी है हमारा, ठीक है। इसको करेंगे उसके बाद सिखा पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अभी बाकी है, थोड़ा वेट कर लीजिए उसके लिए। सेक्शन एफ, सेक्शन एफ, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 and section H, H1, H2, H3, H4। ओके, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करके लाइएगा, पूरा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बैंक, सीट को कंप्लीट कर लीजिए, सीट को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा क्वेश्चन बैंक है उसे पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सेक्शन को। आप उसको भी बनाना शुरू कर दीजिएगा। पहले इसमें जो लेवल 2 दिए हैं उसको बना लीजिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है वो देखिए। फिगर नहीं आ रहा, फिगर अभी नहीं बनाए क्या? वीडियो नहीं आ रहा दीपशिखा? अभी कुछ बनाए नहीं हैं, अब बनाते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इसका क्या कहता है सो देखिए, ये हाइपरबोला है, ओके, ये इसका फोकस है। कोई भी रे जो कि एक फोकस की ओर आने वाला रे, एक फोकस की ओर आने वाला रे हाइपरबोला से टकराने के बाद दूसरे फोकस की ओर आता हुआ महसूस करता है। वीडियो नहीं आ रहा? दीपशिखा को नहीं आ रहा या किसी को नहीं आ रहा वीडियो? बताइए तो। क्या वीडियो किसी को नहीं आ रहा? सुमन को आ रहा है। दीपशिखा आप अपना कैमरा वगैरह चेक कीजिए तो दोबारा। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी दिखाई दिया? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, एक कोई भी रे जो एक फोकस की ओर आ रहा है हाइपरबोला से टकराने के बाद दूसरे फोकस की ओर आता हुआ महसूस करता है। इसका वाइस वर्सा कह सकते हैं, एक फोकस से निकलने वाला रे इससे टकराने के बाद, इस तरह से आप कह सकते हैं, S1 से निकलने वाला रे हाइपरबोला से टकराने के बाद फील लेता है कि ये दूसरे फोकस से आ रहा है, दूसरे फोकस से आ रहा है, ऐसा फील देता है। अब वीडियो आ रहा है दीपशिखा?
वीडियो अब आ रहा है। दीपशिखा, दीपशिखा क्या वीडियो आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा? ऐसा कैसे हो रहा है? और किसी को आ रहा? इकरा आपको आ रहा वीडियो? पल्लवी आपको? इकरा को भी आ रहा है? देखिए दीपशिखा, इकरा को भी आ रहा है, सुमन को भी आ रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम आपके एंड पे कुछ चल रहा है। देखिए कैमरा क्यों नहीं काम कर रहा है आपका, ठीक है, उसको ठीक कीजिए। तो यहां पर फिर से कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी सिंपल होता है, एक फोकस से निकलने वाला रे हाइपरबोला से टकराने के बाद दूसरे फोकस से आता हुआ महसूस करता है। लगभग ऐसा ही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हमारा इलिप्स में था। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारे पास एक हाइपरबोला का इक्वेशन है 9x² माइनस 16y² इज इक्वल टू 144। एक पॉइंट है 5,0, इससे कोई रे निकल रहा है, इससे कोई रे निकल रहा है और हाइपरबोला को पॉइंट P पे हिट किया। हाइपरबोला को पॉइंट P पे हिट किया। पॉइंट P का अबसीसा, पॉइंट P का अबसीसा 8 है। वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, पॉइंट P का अबसीसा 8 है। तो इस रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन क्या होगा? अगर पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये भी दिया है। चलिए इसको बनाइए तो आप लोग। इसको बनाइए।
कितना लाए? x प्लस रूट 2y इज इक्वल टू 11। देखिए क्या ऐसा ही आएगा? लेट्स सी, ये क्या है? क्या ये हाइपरबोला का फोकस है? क्या ये फोकस है? ये चेक करना होगा हमें। देखते हैं। सबसे पहले हम इसको 144 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ? 16 प्लस 9 25, 25 है तो 5 हो गया फोकस। तो ये आपका फोकस है। तो एक फोकस से आने वाला रे टकराने के बाद दूसरे फोकस से आता हुआ महसूस करेगा, -5,0 से आता हुआ महसूस करेगा। ओके, ये पॉइंट हमारा हाइपरबोला पे है तो ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 8 रखेंगे तो y का वैल्यू चेक करते हैं। देखिए 8 स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो ये एटिट 64 है, 16 चौको 64, 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 9, 27 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण 3√3 हो गया। तो यहां पर लिखेंगे 3√3। ठीक है, वहां पर लिखेंगे 3√3। अब जब दो पॉइंट हमें मिल गए तो दोनों पॉइंट से पास करने वाले रिफ्लेक्टेड लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 3√3 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1 8 माइनस माइनस 5 इंटू x माइनस माइनस 5। ओके, तो ये हो गया 8 5 13, 13y इज इक्वल टू 3√3 x प्लस 5। समझे? कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एसिम्पटोट में आते हैं। एसिम्पटोट एसिम्पटोट्स क्या होता है? एसिम्पटोट्स ये स्ट्रेट लाइन होता है, ये वो स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी भी कर्व को प्लस इंफानाइट या माइनस इंफानाइट पे टच करे, या तो प्लस इंफानाइट पे टच करेगा या माइनस इंफानाइट पे टच करेगा, जस्ट टच करेगा, ठीक है। हमारे हॉरिजॉन्टल इलिप्स एसिम्पटोट होते हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट होते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट होते हैं, कई प्रकार के एसिम्पटोट होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज यही है, दिस इज a straight line, this is a straight line touching a curve at infinity। ये कर्व को इंफिनिटी पे टच करता है, टचिंग ए कर्व एट इंफिनिटी। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 ये हाइपरबोला है, एसिम्पटोट्स होंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 है तो एसिम्पटोट होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 0। अगर एसिम्पटोट हमारे पास ये हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है तो एसिम्पटोट एक्स वाई बराबर 0 होगा। इन तीनों में एक खास चीज है, वो क्या खास चीज है सो देखिए। इन तीनों में खास चीज यही है कि ये पेयर ऑफ लाइंस है। तो दो एसिम्पटोट एक्चुअली में होते हैं, एक्चुअली में दो एसिम्पटोट्स होते हैं, दो एसिम्पटोट्स है और वो पेयर ऑफ लाइंस ही होते हैं। तो आपको करना क्या होता है सो देखिए, आपको कोई भी हाइपरबोला का इक्वेशन दे दे h बराबर 0, आप कहिएगा h प्लस c बराबर 0 एसिम्पटोट हो गया ये एसिम्पटोट्स, और यहां पर डेल्टा बराबर 0 लगा के c का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। कोई भी हाइपरबोला का इक्वेशन दे, कैसा दिया हम नहीं कह रहे हैं, कैसा दिया आपको हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कुछ भी हाइपरबोला का इक्वेशन दे उसमें सम कांस्टेंट ऐड कीजिए, कुछ कांस्टेंट ऐड कर दीजिए और फिर कहिए कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए डेल्टा बराबर 0 इंपोज कीजिए, तो आपको ये कांस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू निकल जाएगा। दूसरी चीज, हाँ पल्लवी, बायो का क्लास 10:40 से था, अभी स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए उसको। पल्लवी आप बायोलॉजी का स्टूडेंट है, बायोलॉजी का क्लास चालू हो चुका है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद मैथ बायो के क्लास के बाद आपको केमिस्ट्री वाला चालू होगा, ठीक है। बायोलॉजी वाला जस्ट स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन कीजिए उसको।
तो ये समझ में आया आपको? कोई भी हाइपरबोला का इक्वेशन देगा, उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड कर दीजिएगा और फिर कहिएगा कि ये पेयर ऑफ लाइंस है। वोक्स का कंडीशन डेल्टा बराबर 0 इंपोज करके आप सी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो आपको पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स आ जाएगा। एक और खास बात, ये दोनों एक दूसरे का क्या है? कंजुगेट हाइपरबोला है। इसमें कांस्टेंट 1 है, माइनस साइन से गुना करेंगे तो इसमें कांस्टेंट -1 होगा और इसका कांस्टेंट 0 है। 1 0 का जो डिफरेंस है वो 1, -1 और 0 का भी डिफरेंस है 1। तो जितने कांस्टेंट्स हैं आपको हाइपरबोला एसिम्पटोट में फर्क होगा, उतने ही कांस्टेंट से कंजुगेट हाइपरबोला और एसिम्पटोट के इक्वेशन में फर्क होगा। चलिए इतना पहले नोट कीजिए आप लोग, फिर और एसिम्पटोट्स में हम काम करते हैं आपको। हो जाएगा नोट तो बोलिएगा। हो गया। चलिए बढ़िया बात है। कुछ और प्रॉपर्टीज है उसको देख लीजिए आप लोग। ये आपका एसिम्पटोट्स हुए, तो हाइपरबोला आपके पास क्या होगा? ये आपका हाइपरबोला होगा। ठीक है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ये मेजर एक्सिस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका एसिम्पटोट्स है, जो आपका एसिम्पटोट्स है वो हाइपरबोला के सेंटर से पास करता है, एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एसिम्पटोट का एंगल बाइसेक्टर, एसिम्पटोट्स का एंगल बाइसेक्टर्स आपका एक्सिस है। ये थीटा तो ये भी थीटा। स्टैंडर्ड है इसलिए इक्वेशन x बाई ए माइनस वाई बाई बी बराबर 0 इस एसिम्पटोट का, और इसका x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 0। इसका स्लोप, इस एसिम्पटोट का स्लोप tan थीटा, और यहां से b बाई ए। आपको पता है इसेंट्रिसिटी क्या होता है? √1 प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर। √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा विल बी sec थीटा। तो एसिम्पटोट का अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, अगर एसिम्पटोट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो आप इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
अब हम लोग फोकस से एसिम्पटोट पे परपेंडिकुलर डालेंगे और देखते हैं क्या होगा। ठीक है, फोकस से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, देखते हैं कहां पे जाता है वो। इफ ये है फोकस AE, 0 और इस पे हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। निकाल के देखते हैं। तो एसिम्पटोट है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो bx माइनस ay बराबर 0, bx माइनस ay बराबर 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा, बीटा या h के फॉर टाइम बीइंग मान लेते हैं, और इससे फोकस से आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो h माइनस AE बाई b, x कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट k माइनस 0 बाई माइनस a माइनस ऑफ, ये पुट कीजिए AEB माइनस 0 बाई हेलो तो काम करो कि नहीं, इस्तेमाल करो। हाँ ठीक हो तो एकदम करिए दिन। ठीक हो, देख ले लेते हैं। ठीक ठीक। हाँ तो यहां पर ये पुट करेंगे तो AEB माइनस 0 बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है। तो h हमारे पास कितना हो गया, h माइनस AE बाई बी k बाई माइनस ए माइनस AEB बाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर, जिसमें से ए ई कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास h कितना हो गया, माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस ए और k हो गया ए बी बाई ए। ठीक है, तो h के कहां पर होगा होते होते वो हमें देखना है। इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं। h इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाई ए बाई ई है, ए बाई ई। तो h बराबर a बाई ई होने का मतलब है, h बराबर a बाई ई होने का मतलब है कि ये वाला f जो है वो हमारा किस पे है, डायरेक्ट्रिक्स पे है। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। एक और चीज, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर करके देखते हैं। h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दोनों का एलसीएम ई है, तो ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ जो है लाइज ऑन ऑक्सिलियरी सर्कल। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि एसिम्पटोट पे फोकस से जो फोटो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो डायरेक्ट्रिक्स होता है, ऑक्सिलरी सर्कल पे होता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। हाँ हेलो, वो तो कैसा ही था कैसे। ठीक ठीक, हाँ हाँ हेलो हेलो हेलो, नोट होगा तो बताइएगा। हो गया, चलिए देखिए इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये एसिम्पटोट और ये आपका हाइपरबोला, हम जानबूझ के स्टैंडर्ड ले रहे हैं। और ये आपका सम टेंजेंट पॉइंट पी पे कोई टेंजेंट है, इसने इसे ए पॉइंट पे हिट किया, इसने इसको बी पॉइंट पे हिट किया, ये है सेंटर सी। तो इसमें पीए बराबर पीबी हो जाता है, पीए बराबर पीबी हो जाता है। और एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी, इस ट्रायंगल का एरिया ए इंटू बी होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कैसे, टेंजेंट एट पी एक्स सेक थीटा बाई ए माइनस वाई टेन थीटा बाई बी
इज इक्वल टू 1, और इसका इक्वेशन क्या था, x बाई ए माइनस वाई बाई बी बराबर 0, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 0। तो पॉइंट ए कितना बनेगा, पॉइंट ए कितना बनेगा, x बाई ए की जगह, x बाई ए की जगह अगर हम y बाई बी रख दे तो y बाई बी कॉमन, तो b सेक थीटा x बाई ए इज इक्वल टू y बाई बी करके दिखाते हैं, y बाई बी कॉमन, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, y बाई बी 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होता है। तो ये y कोऑर्डिनेट हमारे पास बन गए b इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, x कोऑर्डिनेट a इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सिमिलरली b क्या बनेगा, x बाई ए की जगह माइनस वाई बाई बी रखेंगे, या माइनस वाई बाई बी की जगह x बाई ए, तो माइनस वाई बाई बी की जगह x बाई ए अगर रखिएगा तो यहां प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया a सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और ये माइनस b सेक थीटा माइनस टैन थीटा। आप देख सकते हैं इन दोनों का मिडिल पॉइंट a सेक थीटा b टैन थीटा है। तो ये पार्ट ओवर हो गया, सेंटर आपका 0 0 होता है, और a और b का कोऑर्डिनेट हमने दे दिया, आप एरिया निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, बिल्कुल ये आपको निकल जाएगा। चलिए इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद एसिम्पटोट का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। इसमें एक और चीज बता देता हूं, एक और चीज, ये कोई भी ऐसा लाइन है, इधर नहीं इस साइड में कट करवाते हैं, आपको गॉस पॉस नहीं होगा। ये कोई भी ऐसे लाइन है, इसको P1 पे कट किया, इसको P2 पे, इसको Q1 पे कट किया, इसको Q2 पे। तो जैसे हमने यहां एनालिसिस किया वैसे यहां जब एनालिसिस करते हैं तो हमें मिलता है पहला चीज P1 Q1 इज इक्वल टू P2 Q2, और दूसरा चीज मिलता है P1 Q2 इज इक्वल टू P2 Q1। कोई भी लाइन जब इसको कट करेगा तो एसिम्पटोट और हाइपरबोला के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। आप छोटा लीजिएगा तो बराबर, बड़ा डिस्टेंस लीजिएगा तो भी बराबर आएगा। चलिए अब इसको नोट कीजिए आप।
क्या हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बार एसिम्पटोट का इक्वेशन कैसे निकलता है ये सीखेंगे। अगर आपका दिया हुआ है एसिम्पटोट, हमारा टारगेट होगा सबसे पहले। अगर आपके पास कुछ ऐसा है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एसिम्पटोट निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हमने क्या बताया है? हमने बताया है कि कोई कांस्टेंट ऐड कीजिए और डेल्टा बराबर 0 कीजिए। डेल्टा क्या होता है? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। ठीक है, कई सारे पार्ट्स नहीं इसलिए जीरो होते जा रहे हैं। अब ये सब जीरो है और ये आया, तो सीधा सीधा यहाँ c इज इक्वल टू 36 है। तो एसिम्पटोट्स हो गए 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एसिम्पटोट हो गया। थोड़ा सा और अलग क्वेश्चंस लेते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि बहुत आसानी से कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y बराबर 0। ये हमारा हाइपरबोला है, ये हमारा हाइपरबोला है। इसका एसिम्पटोट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें c ऐड करेंगे। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस c बराबर 0। ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डेल्टा बराबर 0 होगा। तो a b c प्लस 2 f g h माइनस a f स्क्वायर माइनस b g स्क्वायर माइनस c h स्क्वायर। ओके, ये इसके जैसा सिंपल नहीं है कि सब जीरो, यहां सब कुछ है। तो अब देखिए क्या कुछ कैंसिल होगा। ये है 4c और ये है 25/4c, तो इसको एक साथ रख लीजिए। इनको 2 2 2 2 गोज अवे, इनको एक साथ रख लीजिए। 0 इज इक्वल टू c इंटू 4 माइनस 25/4 प्लस 25 माइनस 25/2 2/4 माइनस 8। तो ये हो जाएगा इस साइड में c इंटू 25 माइनस 16/4 और इस साइड में 25 माइनस 16 25/2 ये हो गया। तो 25 माइनस 16 9 कैंसिल हो गया, 2 भी कट करेंगे तो मेरे को c का वैल्यू 2 आ गया। तो एसिम्पटोट्स क्या हुए? एसिम्पटोट्स हो जाएंगे c का वैल्यू रखने पे 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0।
क्या ये समझ में आया? बताइए, क्या ये समझ में आया? चलिए नोट कीजिए। नहीं सुमन, एसिम्प्टोट किसी भी कर्व में निकालने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ हाइपरबोला में ही एसिम्प्टोट पाए जाते हैं। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, इनमें एसिम्प्टोट नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ हाइपरबोला में एसिम्प्टोट पाया जाता है। इसलिए एसिम्प्टोट के क्वेश्चन अगर आपको कोऑर्डिनेट में आएंगे तो सिर्फ यही आएंगे। इसके अलावा एसिम्प्टोट आपको कर्व ट्रेसिंग में मदद करेगा। जब जनरल कर्व का ट्रेस करना होता है, एरिया अंडर कर्व निकालना होता है, वहां पर मदद करेगा। चलिए ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी कर्व का, अगर हाइपरबोला है तो किसी भी हाइपरबोला का एसिम्प्टोट अब आप निकाल लीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। रेक्टेंगुलर और इक्विलेटरल हाइपरबोला। जैसे एलिप्स के इक्वेशन में a बराबर b कर देने से स्पेशल केस सर्कल डेवलप होता है, बिल्कुल वैसे ही हाइपरबोला में a बराबर b कर देने से स्पेशल केस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकलता है।
सो हमने अभी अभी क्या बोला, ए बराबर बी, तो इसकी मदद से इसेंट्रिसिटी हमारा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कट के 1 प्लस 1 रूट 2 हो जाएगा। तो इस यहां पर इसेंट्रिसिटी रूट 2 होता है, इस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी रूट 2 होता है। और इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चूंकि इस इक्वेशन को लिखने में कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए जो भी काम, जो भी प्रॉपर्टीज जैसे वर्कआउट आप सिंपल हाइपरबोला में कर रहे थे, बिल्कुल सेम सब चीज इस हाइपरबोला के लिए भी होगा। सो या इस फॉर्मेट में आपको कुछ भी स्पेशलाइज्ड करने की जरूरत नहीं, जो चल रहा है वो सही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज का जरूरत नहीं है। तो अगर एक्स्ट्रा नॉलेज का जरूरत नहीं है तो फिर भाई इसको क्यों पढ़ा जा रहा है? देखिए क्यों पढ़ा जा रहा है, ये है क्या, पहले इसको देखते हैं। इसका एसिम्पटोट देखिए, एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगा इसका, इसके एसिम्पटोट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 हो गया। सो वाई बराबर प्लस एक्स और वाई बराबर माइनस एक्स। इन दोनों का स्लोप 1 और -1 है, तो एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएंगे। कितना बनाएंगे? एक्सिस एसिम्पटोट और ये रहा हाइपरबोला, ये है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। इसी को क्या किया गया कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोऑर्डिनेट एक्सिस को 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया। 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया। तो जब रोटेट करेंगे तो नए सिस्टम में इसका इक्वेशन बदल जाएगा, नए सिस्टम में इसका इक्वेशन बदल जाएगा। देखिए, when axes are turned through 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो एक टेबल था हमारे पास, ये ओल्ड सिस्टम था, ये न्यू सिस्टम था। cos 45 1/√2 माइनस में है, cos 45 ये भी हमारा माइनस में हो गया, ये माइनस साइन -45, तो ये 1/√2 आया, और ये साइन -45 -1/√2 हो गया। तो स्मॉल एक्स की जगह हमारे पास था x² माइनस y² इज इक्वल टू a²। तो देखिए ये क्या बनेगा, स्मॉल एक्स की जगह x/√2 प्लस y/√2 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल y की जगह -x/√2 प्लस y/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²।
तो ये देखने में लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 होता है 4ab, 4ab इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर का वैल्यू है ए स्क्वायर बाई 2। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2, जो आपका ये ए स्क्वायर है उसको ए स्क्वायर बाई 2 जैसे ही होगा सी स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर बाई 2 होगा। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ए स्क्वायर बाई 2 आया है, लेकिन ए स्क्वायर बाई 2 नहीं लिखा जाता, सी स्क्वायर लिखा जाता है। तो अगले स्क्रीन में, नेक्स्ट स्क्रीन में हम लोग एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर का सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आपको फॉर्मेट से देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में बहुत बड़ा अंतर है, जबकि दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि हमने एक्सेस को 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, एक्सिस को 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, इतना ही फर्क है। चलिए कुछ पूछना है यहां पर तो पूछ सकते हैं। होगा तो बताइएगा इकरा। अपने मान से नहीं रोटेट कर सकते हैं सुमन, अपने मन से नहीं रोटेट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या हमने बताया कि हुआ ये, लेकिन इसमें हाइपरबोला वाला ही सब कुछ लगता है, सो कुछ भी एक्स्ट्रा करने को तो बना नहीं। लेकिन जब एक्सिस को रोटेट किया गया तो ये बिल्कुल नया जैसा लग रहा है, एकदम अलग सा। यहाँ था स्क्वायर माइनस, यहाँ स्क्वायर ही कहाँ है, माइनस कहाँ है, कुछ नहीं, ये तो और प्रोडक्ट हो गया। तो फॉर्मेट पूरी तरह से चेंज हो गया, फॉर्मेट पूरी तरह से चेंज हो गया, इसलिए सब कुछ अलग सा लग रहा है, इसलिए इसको अलग से किया जा रहा है। हाँ 45 पे ही इसको किया गया है। देखिएगा इसमें और क्या क्या आता है, क्यों 45 से ही किए, उसका रीजंस अब सामने आने वाला है। 45 पे ही क्यों, रीजंस आने वाला है, देखिएगा। देखिए जब हम 45 डिग्री से रोटेट करते हैं इसको, तो ये आया एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस समय
जो एसिम्पटोट था वो एक्सिस बन गया। हाइपरबोला जैसा था देखिए, ऐसा हाइपरबोला आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हाइपरबोला आपको नजर आ रहा है। और अगर हम रोटेशन बाई 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करते ना, तो होता xy इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, दैट इज माइनस ए स्क्वायर बाई 2। इस समय क्या दिखाई देता अलग? देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कुछ इस तरह का। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको हाइपरबोला दिखाई देगा। अगर ये माइनस वाला लेंगे और प्लस में रहेगा तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाई देगा। तो आपको कर्व भी बिल्कुल अलग लग रहे हैं। ये है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी से क्वेश्चन आते हैं। आपका एक क्वेश्चन था ना D7, वो भी इसी से था। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम एसिम्पटोट्स निकाल रहे हैं। एसिम्पटोट्स एक्स वाई बराबर 0 दोनों का, दैट इज एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0। जो एसिम्पटोट था वो एक्सिस के जैसा दिखाई दे रहा है, राइट। पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक टी बोलेंगे, x इज इक्वल टू सी टी वाई सी बाई टी। और यहां माइनस होने के कारण एक सी टी रहेगा और दूसरा माइनस सी बाई टी रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? माइनस सी बाई टी रहेगा। अब बाकी चीजें और निकालते हैं। वर्टिसेज, देखिए इसमें एक्सिस क्या हुआ, इसका एक्सिस ये है, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस होगा ये वाला लाइन, दैट इज x माइनस वाई बराबर 0। जबकि इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस ये हुआ x प्लस वाई बराबर 0। सेंटर दोनों में ही पोजीशन है, सेंटर दोनों में ओरिजिन है। वर्टेक्स C कॉमा C माइनस C, यहां वर्टेक्स C कॉमा माइनस C कॉमा C, ठीक है। इसके बाद आता है फोकस। फोकस क्या होगा? इसका फोकस C√2 और यहां पर माइनस C√2 इसका फोकस माइनस C√2 माइनस C√2। लेंथ निकालते हैं।
लेंथ जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस और लैटिस रेक्टम ये सब बराबर होता है 2c√2, 2c√2 सबका लेंथ होगा। अब इसके बाद इसमें टेंजेंट, कॉर्ड ये सब आएंगे तो हम समझते हैं। अच्छा, इसमें और भी चीजें आएंगे, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह भी आएगा, वो देख लेते हैं क्या आना चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स जो है x प्लस वाई बराबर c√2 और इसका x प्लस वाई बराबर माइनस c√2। इसका डायरेक्ट्रिक्स x माइनस वाई बराबर माइनस c√2, इसका x माइनस वाई बराबर c√2 डायरेक्ट्रिक्स। इतना चीजें नोट कीजिए। इसके बाद टैंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड इन सब को भी कर ही लेते हैं, तब एग्जाम्पल करेंगे कुछ। एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर में ये सारा चीज आपको जानना था। कुछ भी इसमें डाउट है तो पूछिएगा, बोलिएगा। हाँ, स्टैंडर्ड यही है, यहीं से सब कुछ देखेंगे। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, यही स्टैंडर्ड है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस है आपके। कुछ भी पूछेगा यहीं से पूछेगा।
क्या हुआ? ठीक है, बाकी चीजों के इक्वेशंस देखते हैं। स्टैंडर्ड एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर कहा गया। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर और इसका पॉइंट सी टी कॉमा सी बाई टी। तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी माइनस सी बाई टी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी सी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस वन बाई टी स्क्वायर हुआ। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P y माइनस सी बाई टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी टी। ये हो जाएगा टी स्क्वायर वाई माइनस सी टी माइनस एक्स प्लस सी टी। सो एक्स प्लस टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2ct। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट pt y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू इसका माइनस वन बाई एम करेंगे टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी। तो ये क्या हो गया, टी वाई माइनस सी बराबर टी क्यू एक्स माइनस सी टी 4। ठीक है, और क्या हो सकता है, कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट गिवन। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिडिल पॉइंट सम h कॉमा k हो, ये क्या होगा, t बराबर s1। तो t इसका लिखिए हाफ इंटू एच वाई प्लस के एक्स माइनस सी स्क्वायर, ये t हो गया, बराबर s1 लिखिए एच के माइनस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर गोज अवे, 2 मल्टीप्लाई करके बना एच वाई प्लस के एक्स बराबर 2hk। एक चीज बताए आपको, आप याद मत कीजिएगा, यहाँ कुछ भी याद मत कीजिएगा, पहला फिगर्स बाकी सब कुछ निकालते जाइए। आप सब कुछ निकाल के किया कीजिएगा, याद मत कुछ कीजिएगा, आपके फायदे के लिए कह रहे हैं। स्टैंडर्ड वाला भले रख सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। इक्वेशन ऑफ chord between 2 points P T1 comma Q T2। तो क्या होगा, y माइनस सी बाई T1 इज इक्वल टू y2 c बाई T2 माइनस c बाई T1 अपॉन c T2 माइनस c T1 स्लोप इंटू x माइनस c T1। सॉल्व करके अपना निकाल लीजिए। तो ये सारे चीजें यहां होते हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब उम्मीद करते हैं आपको हाइपरबोला का थ्योरी समझ में आया होगा। कल हाइपरबोला के सीट का कंप्लीट डिस्कशन मारेंगे हम लोग, पूरा बना के लाइएगा।
और जो समय बच जाएगा उसमें हम लोग हाइपरबोला का ही कुछ को एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए और बताइए हमें कि नोट हुआ या नहीं। हो गया, ठीक है। देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर है, 3x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0। क्या ये लाइन इसका टेंजेंट होगा या नहीं? के स्क्वायर दिए मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस प्रकार का आप ले सकते हैं, और आपका इस ये लाइन फिक्स है, इसलिए अगर पॉसिबल है तो हो सकता है। तो आपको बताना है कि ये टेंजेंट होगा कि नहीं होगा। बोलिए ये टेंजेंट होगा कि नहीं होगा? इसको कैसे कर सकते हैं? इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था? -1/t², और इसका स्लोप क्या है? 3/4। तो क्या t एग्जिस्ट करेगा? t रियल नंबर में नहीं एग्जिस्ट करेगा, सो नॉट पॉसिबल, टेंजेंट नहीं होगा। ये कभी भी इस तरह वाले का टेंजेंट नहीं हो सकता। हाँ दूसरा वाला होता ना, दूसरा वाला होता xy इज इक्वल टू -k², उसका ये टेंजेंट हो सकता है, लेकिन इसका टेंजेंट। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।